माता जी, समस्त निर्मल चेतनाओं को इस चेतना का सादर प्रणाम। चिंतन व ध्यान की यात्रा का प्रारंभ होने जा रहा है। ये प्रारंभ है एक नए आयाम का, हमारे ही भीतर के अनेकों आयाम से गुजरना एक यात्रा के ही समान है। जैसे कि हम किसी स्थान पर जाना चाहते हैं और हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, उस स्थान तक पहुंचने से पहले रास्ते में अनेकानेक स्टेशंस गुजरते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस यात्रा में भी हमारे भीतर अनेकानेक स्थितियां, आयाम होते हैं जिनसे हमारी चेतना धीरे धीरे गुजरती है और आभास करती चलती है। कुछ अनुभव होते हैं तो कुछ समाधान होते हैं। चाहे हम किसी भी स्थान का नक्शा लेकर कितना ही अध्ययन कर लें, सारे डेस्टिनेशन के बारे में कितना ही पढ़ लें, परंतु वो पढ़ी हुई चीजें तभी लाभ आएंगी, तभी लाभ देंगी जब हम उन स्थानों पर जिनके बारे में पढ़ा था जब तक गुजर नहीं जाएंगे। यानी कि सूचनाएं ज्ञान में तब परिवर्तित हो जाती हैं जब हम उन सूचनाओं से गुजर जाते हैं, वरना वो मात्र सूचनाएं ही होती हैं। और उन सूचनाओं से हमें ये तो पता लगता है कि हमें इस चीज के बारे में पता है, पर वो चीज कैसी है, कैसी अनुभव होती है, कैसा हमको लगता है, ये हमको कुछ नहीं पता चल पाता। तो आइए चलते हैं अपने अंतस के और नए अनुभवों और पूर्व सूचनाओं को अनुभव करने के लिए अपने चित्त को, चेतना को, जागृति को, मन को लिए चलते हैं अपने मध्य हृदय में, हृदयेश्वरी के समक्ष, जो सदा बैठी रहती हैं हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर, और बैठकर हमें भीतर के अनेकानेक अनुभवों के प्रति सजग कराती हैं। और सजगता के कारण हमको समाधान उत्पन्न होते हैं। पहुंच जाते हैं अपने ही हृदय में, पूरे विश्व की असंख्य चेतनाओं के बीच साष्टांग प्रणाम करेंगे श्री मां को। और महसूस करेंगे उनके आशीर्वाद को अपने संपूर्ण अस्तित्व में।
श्री मां का प्रेम ऐसी अनुभूति देता है जैसे सर्दी के मौसम में किसी ने हमारे ऊपर गरम शॉल डाल दिया हो। कितनी सुखद अनुभूति होती है ये। और गर्मी के मौसम में किसी ने एयर कंडीशनर चला दिया हो, यानी उनका प्रेम हमको आनंददायी अवस्था में पहुंचा देता है। यही आनंद हमारे रोम रोम को पुलकित कर देता है। अपने अस्तित्व में छाए हुए इस आनंद को, इस प्रेम को महसूस करते रहेंगे। और अब बैठ जाते हैं ध्यानस्थ मुद्रा में। और चित्त के माध्यम से सहस्त्रार में और हृदय में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को आत्मसात करते चलेंगे अपनी चेतना में। जैसे जैसे हम इस ऊर्जा को अपनी चेतना में आत्मसात करते जाते हैं, वैसे ही वैसे हमारे भीतर में शून्यता घटित होती जाती है। इसका मतलब कितना सरल है शून्य होना। बस हमको केवल और केवल इस प्रस्फुटित होने वाली ऊर्जा को ग्रहण करते जाना है, यानी अपने चित्त को इस ऊर्जा के उपभोग में लगा देना है। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम स्वादिष्ट भोजन जब करते हैं तो आपने देखा होगा कि पूर्ण तन्मयता के साथ हम स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे होते हैं। और कभी गौर करके देखिएगा कि कोई भी विचार उस वक्त नहीं आता है, क्योंकि जो विचार भी आएंगे तो उस व्यंजन के स्वादिष्ट होने कि कितना स्वादिष्ट है, कितना अच्छा बना है, इसी प्रकार के विचार आते हैं।
पीड़ा देने वाले निरर्थक विचार उस अच्छे से भोजन को करते समय बिल्कुल भी नहीं आते हैं। इससे एक चीज स्पष्ट है, यदि किसी साधक का चित्त अच्छे से ऊर्जा को ग्रहण कर पाता है तो विचारों का अभाव होता है, और यदि नहीं कर पाता है तो उसको अनेकानेक विचार पीड़ा देते रहते हैं। अक्सर साधक आपस में बात करते हुए यह कहते हैं कि भाई ध्यान में तो बैठते हैं पर विचार बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि उनकी चेतना चित्त के माध्यम से ध्यान से घटित होने वाली ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाती है। यही एकमात्र कारण है अत्यधिक विचारों का आने का। और किसी की स्थिति यदि ऐसी है कि उसको हृदय और सहस्त्रार या संपूर्ण यंत्र में अच्छे से ऊर्जा महसूस होती है, तो उस ऊर्जा पे चित्त रहने के कारण वह साधक साधिका जल्दी से निर्विचार होने लगते हैं। यही ध्यान की मूल बात है, समझने के लिए बिल्कुल सरल है। और सरलता ये है कि ध्यान में हमें क्या करना है। प्रारंभ होने से पहले हमें कुछ नहीं करना। जिस स्थान पर भी ऊर्जा प्रस्फुटित होती महसूस हो, चित्त के माध्यम से उस ऊर्जा को अपनी चेतना के द्वारा कंज्यूम करना है, यानी हमारी चेतना को ऊर्जा के भोजन को ग्रहण करने में लगाए रखना है। तत्क्षण निर्विचारिता घटित होने प्रारंभ कर देगी। और व्यवहारिक रूप से आप सबने यह सब देखा होगा। काफी दिन हो गए हैं सेशंस को चलते हुए। अगर आपने बारीकी से गौर किया हो तो यही तो घटित होता है। जैसे ही ऊर्जा हमारी चेतना को आकर्षित करने लगती है, हमारे विचार निर्विचारिता में परिवर्तित होने लगते हैं और हमारा ध्यान अत्यंत आनंददायी, सुखद, रुचिकर और तृप्त करने वाला होता चला जाता है। और हम मां के आंचल में बैठे हुए उनकी दिव्यता का आभास कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के लिए हम सब ये महसूस करेंगे कि हम मां की गोद में बैठे हैं और ध्यानस्थ हैं। एक डेढ़ मिनट तक इस स्थिति को यथावत बनाए रखेंगे। कितना आनंददायी दुलार है मां के प्रेम का। जब हम मां की गोद में बैठ जाते हैं तो सारी चीजों से निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि जो भी है सब मां का है। जो भी करेंगी मां करेंगी और हम निश्चिंतता का आनंद लेने लगते हैं।
यही आभास करना चाहिए कि हम तो एक छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे बनकर श्री मां की गोद में ही तो बैठे हैं। ध्यान कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, संसार की कौन सी चिंताएं हैं, कौन सी परेशानियां हैं, सब देख लेंगी ना श्री मां। हमको तो बस एक साधक साधिका होने का कर्तव्य निभाना है। और ये सच भी है, आप सब लोगों ने इसका अनुभव किया होगा। इस सुंदर सी अवस्था में अब चलते हैं चिंतन की ओर। जैसा कि पहले भी आप सबने महसूस किया होगा कि ध्यान चिंतन के बगैर अधूरा है, क्योंकि चिंतन हमें अत्यंत सुंदर सुंदर समाधान देते हैं, हमारी चेतना को और भी ज्यादा सशक्त बना देते हैं, हमारे विश्वास को गहन करते हैं। तो ये जो चिंतन आज होने जा रहा है वो है सहज की टेक्निक्स जो हमें श्री मां ने प्रारंभ में बताई थी। ये वो सारी टेक्निक्स हैं श्री माता जी के द्वारा अपनाई गई, जो हमारे पुराने जीवन से चली आ रही है, यानी कि कई सौ साल से अनेकों लोगों के द्वारा, अनेकों ज्ञानियों के द्वारा बताई गई टेक्निक्स हैं। और वो टेक्निक ध्यान योग्य बनाने में हमारी मदद करती है। एक टेक्निक श्री माता जी ने नई बताई है, वो है हाथों के द्वारा कुंडली को उठाना, क्योंकि ये टेक्निक तो किसी ने कभी बताई ही नहीं। हाँ, बहुत पहले समय से प्राचीन मंदिरों में कहीं कहीं हाथ का इस्तेमाल करते हैं पुजारी लोग आशीर्वाद देने के रूप में, पर जो देते हैं आशीर्वाद उनको पूरी तरह इसका मालूम नहीं होता कि हम हाथ से आशीर्वाद दे तो रहे हैं, पर उसका मतलब क्या है। प्राचीन काल से ही जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो बड़े बुजुर्ग हमारे सर पे हाथ रखते हैं, हमारी कमर को थपथपाते हैं, हमें हृदय से लगाते हैं। वैसे तो ये टेक्निक ही थी, परंतु कालांतर में जो लोग इसको अपना रहे होते हैं उनको मालूम नहीं होता। आप जानते ही हैं सर पे हाथ रखने का मतलब क्या है, यानी कि कुंडली मां को उठाना। कमर को थपथपाने का मतलब क्या है, हृदय चक्र को खोलने के लिए ये कार्य करना। हृदय से लगाने का मतलब क्या है, दो देवियों का मिलन, मध्य हृदय में मां जगदम्बा बैठी हैं, सारे चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी पे उपस्थित है। तो जब हम एक दूसरे को गले लगाते हैं तो एक दूसरे के चक्रों को एनर्जाइज कर रहे होते हैं। इसीलिए रिश्ता कोई भी हो, हृदय से लगना या लगाना अत्यंत सुखद ही होता है। यदि हमारे मन में प्रेम है तब, यदि वैमनस्य है और उस वक्त हम किसी को हृदय से लगाते हैं तो विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से यदि आशीर्वाद देने वाला ईर्ष्यालु है
तो हमारे आज्ञा पे बुरा असर पड़ता है, शस्त्रार अवरुद्ध हो सकता है। तो ये प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं कुंडलिनी उठाने से। यह एक छोटा सा चिंतन है और इस चिंतन को करके हमारा मार्ग, हमारी चेतना और भी ज्यादा विकसित हो सकती है। अब सबसे पहले कार्य हम क्या करते हैं? ध्यान में मां के सामने नतमस्तक होते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। और जब प्रणाम करते हैं हम, तो हमारा माथा, नाक, दोनों हथेलियां, घुटने, दोनों अंगूठे पांव के, ये सब टच होते हैं। इसका मतलब फोरहेड, आज्ञा चक्र मां के चरण में आ गया। दूसरा हमारी नाक, जो अहंकार को बढ़ावा देने की प्रतीक है, वो मां की शरण में आ जाती है। दोनों हथेलियां, हथेलियों पे समस्त चक्र मौजूद हैं। दोनों घुटने, जो नाभि को रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों अंगूठे, ये भी नाभि को रिप्रेजेंट करते हैं। घुटने और अंगूठे दोनों एक ही बातों को प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी कि आम मनुष्य का जीवन त्रि-आयामी होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल होता है। कि मनुष्य एक पशु जैसे रहता है, यानी कि खाता है, पीता है, सोता है। ज्यादातर हम सब लोग ध्यान से जुड़ने से पहले ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। तो अंगूठों में जो और घुटनों में जो ऊर्जा का प्रवाह होना होता है, उसके कारण हमारा चित्त तीसरे आयाम से ऊपर उठकर चौथे आयाम में जाने का प्रयास करता है। हाथों में भी नाभि का केंद्र है, उंगलियों के रूप में। यानी कि हमारी चेतना एक साधारण मानवीय जीवन से उठकर हायर लाइफ की तरफ जाती है, यानी कि आध्यात्मिकता की ओर। तो जो मां को हम प्रणाम करने का तरीका अपनाते हैं, उसका इतना बड़ा मतलब होता है। और जब हम सर झुका देते हैं, माथा टच हो जाता है, तो हमारी जो तालु है, उसका रुख श्री मां के चरणों की तरफ होता है। और मां के चरणों की शक्ति से हमारी कुंडली मां खिंचकर मां के चरणों में पहुंचने का प्रयास करती है। तो बिना कुछ करे ही मात्र प्रणाम करने से ही इतना बड़ा घटनाक्रम घटित हो जाता है। फिर हम बैठते हैं, हाथ जोड़कर मां को प्रणाम करते हैं। जो दोनों हाथ हम जोड़ते हैं, एक हाथ, बायां हाथ हमारा ईड़ा नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, दायां हाथ इंगला को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो इस सुषुम्ना की अवस्था बन जाती है। यानी कि हमारी ईड़ा पिंगला की ऊर्जाओं का प्रभाव मिल जाता है और सुषुम्ना की स्थिति बनती है। यानी कि हमारा चित्त सुषुम्ना पे आ जाता है। और फिर हम क्या करते हैं? अपने हृदय में मां को नमन करते हैं, महसूस करते हैं। तो सारी की सारी ऊर्जाएं सेंटर हार्ट में संग्रहित होने लगती है, समस्त चक्रों की ऊर्जाएं। तो ये मात्र बिना कुछ करे ही घटना घटित हो रही है। बस बताने में इतना समय लग रहा है, आप इसको महसूस कर सकते हैं। और उसके बाद हम कुंडली उठाते हैं। कैसे? अपने बाएं हाथ को बिल्कुल स्थिर कर लेते हैं और चक्र के सामने, मूलाधार चक्र के सामने की ओर रखते हैं। यानी कि अपने बाएं हाथ की ऊर्जा से हम सबसे पहले मूलाधार चक्र को एनर्जी सप्लाई करते हैं। और ये वास्तव में ऐसे ही किया जाना चाहिए। अभी तो मशीनी तरीके से लोग कुंडली उठा लेते हैं बिना सोचे समझे। जब ये ऊर्जा हमारे हाथ में टच करने लगे मूलाधार की, तब उसे हम लपेटें,
फिर एक हाथ और ऊपर ले जाएं, स्वादिष्ठान पे ऊर्जा को महसूस करें, फिर लपेटें, फिर नाभि पे ऊर्जा को महसूस करें हाथ में, फिर लपेटें। तो धीरे धीरे इस तरीके से करके हम उठाते हुए और लपेटते हुए ऊर्जा को महसूस करते हुए हर चक्र पे, तब जाकर सहस्त्रार पे जाएं। और सहस्त्रार में जब दोनों हाथों में ऊर्जा महसूस हो रही हो, तब उनको एक एक देवी को स्मरण करते हुए, जैसे महाकाली, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी को और गांठे लगाते हैं। जरा याद करके देखिए, क्या हम ये सब करते हैं? तभी तो कुंडली उठ पाएगी। जब चित्ती नहीं है हाथों में, चित्ती नहीं है ऊर्जा को ग्रहण करने में, तो हाथों से कुंडली कैसे उठेगी? और फिर हम बंधन लगाते हैं। जब बंधन लगा रहे होते हैं, तभी भी हमें ऊर्जा को महसूस करना है अपने हाथों में, एक एक चक्र के देवता का महसूस करते हुए, स्मरण करते हुए। तो इस तरीके से हमारा बंधन कामयाब होगा, अन्यथा वो बंधन ही नहीं होगा, एक प्रक्रिया मात्र रह जाएगी मशीनी। और साथ में इसके विपरीत बात एक ये भी है कि यदि जैसे ही हमने साष्टांग प्रणाम किया और बैठे प्रणाम करने पर, तो अक्सर अगर आप महसूस करते हो, याद आती हो, तो आप देखते होंगे कि सहस्त्रार पर कुंडली मां पहले ही विराजमान हो जाती है। जैसे ही हम सामने बैठते हैं, सहस्त्रार में सनसनाहट शुरू हो जाती है, हृदय में ऊर्जा महसूस होने लगती है। अब ये प्रश्न उठता है, क्या बंधन लगाएं? ज्यादातर लोग फिर भी बंधन लगा देते हैं। कुंडली मां हृदय में कहती रह जाती हैं, अरे बच्चों, मैं तो उठी हुई हूं, अब किसे उठा रहे हो? तो यह तथ्य हमें समझना चाहिए कि यदि कुंडली मां उठी हुई है पहले से ही, तो कुंडली उठाने की प्रक्रिया करने का क्या लाभ है? ये चिंतन का विषय है। चिंतन करके देखिए। फिर भी लगे कि भाई उठानी है तो उठा लीजिए, क्योंकि हम सब अपनी मन अवस्था से ही संचालित होते हैं और मन अवस्था से ही संचालित होने चाहिए, क्योंकि हम सबकी चेतनाओं के अलग अलग असर हैं। यदि हम ऐसे ही दूसरे के कहने से ऐसे ही मान लेंगे, पर हमारी चेतना विकसित नहीं है, तो यह हमारे अंदर भय को उत्पन्न करेगा। हम भयभीत रहेंगे, चिंता करेंगे, अरे हमने तो आज बंधन लगाया ही नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। तो ये भाव हमें रात तक परेशान करेगा। ये तो खाली एक चिंतन की बात है, और चिंतन से यदि समाधान आता है और समाधान से आपको समझ आती है और समझ हमें विश्वास देता है, जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसा वैसा हमारा विश्वास भी बढ़ता है। तो इसीलिए विवेकशीलता से समझना होना चाहिए कि हमें क्या करना है। अब एक दूसरी प्रक्रिया करते हैं हम सभी, संतुलन करने की। संतुलन, बैलेंस करते हैं तत्वों से। एक हाथ धरती पे रखते हैं, एक हाथ मां के सामने रखते हैं, श्री गणेश तत्व को एक्टिवेट करने के लिए। दूसरा आकाश तत्व लेते हैं, एक हाथ आकाश की तरफ रखते हैं, एक हाथ पीछे की तरफ कर देते हैं। आकाश तत्व किस लिए चाहिए, धरती तत्व किस लिए चाहिए? क्योंकि एक हमारा आकाश तत्व विशुद्धि को बैलेंस कर रहा है और दूसरा हाथ हमारा श्री गणेश तत्व यानी कि मूलाधार को तत्व एनर्जाइज कर रहा है। धरती मां की ऊर्जा मूलाधार चक्र को चाहिए, क्योंकि श्री गणेश जी धरती पुत्र हैं, और आकाश की ऊर्जा विशुद्धि को चाहिए, श्री कृष्ण जी मौजूद है, उनको एक्टिवेट करना है। परंतु ये कब करना है? कुंडली उठने से पहले। यदि बंधन लेने के बावजूद भी कुंडली मां महसूस नहीं हो रही है,
तभी ये संतुलन करना है दोनों नाड़ियों का, समझ लीजिए। क्योंकि संतुलन किस लिए? संतुलन इसलिए कि कुंडली मां ऊपर आ सके। संतुलन की दशा में ही मां कुंडली ऊपर आती है। जैसे कि दो पटरियों पर ही ट्रेन चलती है, तो जो ट्रेन है, इंजन है, वो तो कुंडली मां है। बाई पटरी ईड़ा की, दाई पटरी पिंगला की, और इसी के बीच में मां ने ऊपर आना होता है। इसलिए संतुलन चाहिए, इसलिए दोनों क्षेत्रों की ऊर्जा चाहिए। यदि कुंडली ऊपर नहीं आई है तो संतुलन करना ही होगा, और आ गई है तो स्वयं ही सोच लीजिए क्या आवश्यकता है कि नहीं है। ट्रेन तो स्टेशन पे आके खड़ी हो गई, यानी सहस्त्रार पे, तो अब किस चीज का संतुलन करना है? चिंतन का विषय है। ये छोटे छोटे तथ्य हैं, हमको इस चीज को जरूर चिंतन के माध्यम से अपनी चेतना में उतारना चाहिए। तो ये जो अवस्था होती है संतुलन की, ये इसीलिए होती है कि कुंडली मां का सहस्त्रार पे अभी आना नहीं हुआ। और जब कुंडली मां सहस्त्रार पे नहीं आएंगी तो ध्यान कैसे प्रारंभ होगा? यानी कि इंजन के बगैर यात्रा कैसे चलेगी? डब्बे खड़े हैं पर इंजन नहीं है, तो इंजन को बुलाने के लिए ही संतुलन चाहिए। यह चिंतन का विषय है, इसको अच्छे से चिंतन करना होगा। और एक टेक्निक शिवा ने बताई जो बहुत पॉपुलर है। कहीं भी सेमिनार्स में जाए तो सुबह उठकर देखा जाए, यदि समुद्र का किनारा है या नदी का है या कोई नहर है या झील है, सब लोग सुबह उठ के शू हाथ में लेकर पीट रहे होते हैं धरती को, शू बीटिंग कर रहे होते हैं। अब ये एक ऐसा कॉमन फिनोमेना है जो देखते ही मजा आ जाता है। तो मेरी चेतना हमेशा ये सोचती है, अरे इतने सारे लोग बाधित हैं जो शू बीटिंग कर रहे हैं, मां की गोद में बैठकर ही बाधाएं हैं अभी भी। इसका मतलब मां की गोद में बैठ ही नहीं पाए अभी, लगता है। सेमिनार या पूजा बिल्कुल मां की गोद समान ही है, और उसमें बैठने के बावजूद भी हम धड़ाधड़ शू बीटिंग कर रहे होते हैं बिना सोचे समझे। शिमा ने बताया था, यदि सबको लेक्चर याद हो, कई बार बताया है मां ने, कि आप हाथ खोल के देखिए, यदि आज्ञा की उंगली में कोई तकलीफ होती है तो उस वाली साइड का धरती मां पर नाम लिखे कि मेरा प्रति अहंकार या मेरा अहंकार, और बंधन दे और जूते को पकड़कर उसको पीटे 108 बार, क्योंकि शिमा के 108 नाम है। 108 प्रकार की भावनाएं हमें घेर लेती हैं, इमोशंस, और वो इमोशंस हमें पीड़ा दे देते हैं। 108 प्रकार की फीलिंग्स हैं और 108 प्रकार के इमोशन भी हैं, या ये कहिए फीलिंग से पहले इमोशन ही आता है। तो उसके कारण हमें बाधा लग जाती है। भावुकता और अनुभूति दोनों अलग अलग चीजें हैं। अनुभूति सत्यता को बताती है और भावुकता हमारे मन की देन है। तो 108 बार अपने मन की किसी एक भावुकता के कारण अहंकार या प्रति अहंकार जो उत्पन्न हुआ है उसको पीट डालें। और अक्सर देखा गया है, बिना रियलाइज करे ही पीट देते हैं कि भाई ठीक है, आ ही ना जाए पहले ही पीट दो। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। यदि किसी को बुखार नहीं है तो फिर भी क्रोसिन खा लेगा, भाई पहले ही खा लो, बुखार होगा नहीं। और परिणाम स्वरूप क्रोसिन क्या करेगी? किडनी का कल्याण कर देगी,
क्योंकि हमारे शरीर की प्रकृति ऐसी है, यदि शरीर बीमार होगा तो दवाई उपयोगी है, अन्यथा किडनी के लिए हानिकारक है। बहुत से लोग ऐसी दवाई खाते रहते हैं और उनकी किडनियां चली जाती हैं, उनके लीवर में नुकसान होने लगता है। तो बिल्कुल यही तकलीफ हमारे आज्ञा चक्र में हो जाती है। आज्ञा चक्र चिल्ला चिल्ला के कह रहे होते हैं, अरे भाई मैं तो तुमको तकलीफ नहीं दे रहा, तुम मुझको क्यों पीट रहे हो? पर हम सुनते नहीं, जूते पे जूते बजाए जाते हैं और हमेशा आशंकित रहते हैं। हर समय चिंता सताती है, हमारा आज्ञा न पकड़ जाए। इससे बात करी, कहीं आज्ञा न पकड़ जाए। किसी के घर गए, कहीं आज्ञा में मुसीबत न आ जाए। तो लगातार ये कार्य करते हैं। तो ये समझना है कि हमें जो करना है, क्या उसकी वास्तविक आवश्यकता है या नहीं। दूसरा, अल्लाह अकबर करना। श्रीमाता ने बताया है कि विशुद्धि चक्र यदि खराब है, यानी कि आपके वाइब्रेशन अच्छे नहीं है, गरम गरम आता रहता है, तो आप अल्लाह अकबर करें। अल्लाह अकबर का बोलना और ओम का बोलना एक सा ही होता है लगभग, महसूस करके देख लीजिएगा। और जब तन्मयता के साथ अल्लाह अकबर करते हैं तो हमारा चित्त सीधा विराट से जुड़ता है, और जैसे ही विराट से जुड़ता है, विराट की ऊर्जा हमारे विशुद्धि के जरिए बहने लगती है। और तब हाथ खोल के देखेंगे तो ऊर्जा दोनों स्थानों पर, दोनों हाथों में बराबर से आना प्रारंभ कर देती है। वो भी तब करना है जब विशुद्धि चक्र में समस्या हो, खाली गले के प्रॉब्लम के कारण नहीं। गला तो कई कारणों से खराब हो जाता है, मौसम का जैसे पहले बताया गया है, बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन विशुद्धि चक्र खराब होना और गला खराब होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपने बहुत ही मसाले वाला खाना खा लिया तो हो जाएगा गला खराब, छिल जाएगा। बहुत ठंडा पानी पी लिया फ्रिज में से निकाल के तो गला खराब हो जाएगा। और जरूर जोर से बोलना पड़ गया यदि, यानी कि चलती हुई बस में हम बोल रहे हैं, हमारी वोकल कॉर्ड पे बुरा असर पड़ रहा है, तो हमारा गला खराब हो जाएगा। लेकिन इसका कदापि मतलब नहीं कि विशुद्धि चक्र खराब हो गया हो। तो अल्लाह अकबर भी विशुद्धि चक्र की खराबी ये कारण करने से लाभ होगा। दूसरी टेक्निक हो गई है। अब तीसरी चीज है हमारी कैंडलिंग। कैंडलिंग के बारे में तो सीधी सीधी बात है ही। श्री माता ने बताया, यदि कीड़ा नाड़ी की बाधा हो तो कैंडलिंग कर लो, क्लियर कर लो। छोटे छोटे इन्फेक्शन लग जाते हैं, बुखार के, वायरस, तो कैंडलिंग करने से लाभ हो जाता है। लेकिन यदि कुंडली सहस्त्रार पे है तो वह सारे कार्य कर लेती है। उस दशा में मात्र हमें चित्त अपनी ईड़ा नाड़ी पे घुमाना ही है। सहस्त्रार और हृदय में मां के प्रेम की शक्ति को महसूस करते हुए यदि चित्त ईड़ा नाड़ी पे घुमाया जाए 10 बार, 15 बार, 20 बार, तत्क्षण ईड़ा नाड़ी बैलेंस हो जाती है। तत्क्षण आप महसूस करके देख सकते हैं। ऐसे ही पिंगला का है, यदि बहुत बीपी बढ़ा हुआ हो तो एसओएस के लिए हमें तुरंत लाभ देने के लिए सहस्त्रार हृदय में ऊर्जा रखकर महसूस करके पिंगला नाड़ी पे चित्त घुमाएंगे तो ये नाड़ी संतुलित हो जाती है। ये कार्य आप तत्वों से भी करते हैं, यानी कि अग्नि से ईड़ा नाड़ी के लिए और आइस पैक से पिंगला के लिए। ये एलिमेंट है, लेकिन जिसने समस्त एलिमेंट्स को बनाया है, जिस शक्ति ने, यदि उस शक्ति को प्रवाहित कर दे तो, क्योंकि मां ने तो दोनों ही स्थिति के मानवों के लिए स्थितियां दी है ना, कि जिनकी कुंडली सहस्त्रार में नहीं है वो तत्वों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टेक्निक कर सकते हैं। और यदि कुंडली सहस्त्रार पर है तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, मात्र चित्त के डायरेक्शन से ही ये कार्य घटित हो जाता है। तो एक दूसरा तथ्य ये भी है।
दूसरी एक चीज और बताई श्री माता जी ने, पेपर बर्निंग, वो भी अग्नि तत्व के हवाले करना हुआ। कोई परेशान कर रहा है, उस पर नाम लिखा, पेपर को बर्न कर दिया। यानी कि जो तकलीफ दे रहा है इंसान, उसके अंदर कोई नकारात्मकता है, वो नकारात्मकता उसको मजबूर कर रही है हमको तंग करने के लिए। तो हमने उसकी नकारात्मकता को ध्यान में रखते हुए पेपर पे लिख दिया और उसे अग्नि के हवाले कर दिया, क्योंकि अग्नि से शुद्ध कोई नहीं धरती पर। तो नकारात्मकता को अग्नि में स्वाहा कर दिया। लेकिन इसके विपरीत यदि कुंडली हमारी सहस्त्रार पे है और ऊर्जा हमें महसूस हो रही है, तो सहस्त्रार पे भी इतना बड़ा हवन कुंड है, समस्त बुराइयों को स्वाहा स्वाहा कर सकते हैं। एक चीज और बताई श्री माता जी ने, स्ट्रिंग नॉटिंग, 7 गांठें लगानी है। तो ये समझने की बात है कि जो डोरी है वो क्या है। वो डोरी तो सुषुम्ना है। 7 गांठें किसकी हैं? 7 चक्रों की। यानी कि एक प्रकार से हमने किसी इंसान को ध्यान में रखते हुए उसके 7 चक्रों को स्मरण करते हुए एक एक गांठ लगा देते हैं, यानी कि बांध देते हैं मां के प्रेम की शक्ति से। तो स्ट्रिंग नॉटिंग का यह उपयोग होता है। जब वो समस्याएं ठीक हो जाती हैं, उसको हटा देते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें, सारी टेक्निक केवल उसी दशा के लिए है कि जब हमारी कुंडली हमारे सहस्त्रार में या हृदय में ऊर्जा महसूस ना कर पाए। ये सब उससे पहले की दशा की टेक्निक्स हैं, यानी कि ध्यान से शुरू होने से पहले के घटनाक्रम, प्री मेडिटेशनल एक्टिविटीज। और अज्ञानता में यदि हम कुंडली मां और उनकी ऊर्जा को सहस्त्रार हृदय में महसूस करने के बावजूद भी इनका हम प्रयोग करते हैं, तो हमारा आज्ञा चक्र बाधित हो जाता है। दोनों आज्ञा बाधित हो जाते हैं हमारे। कारण कि जब हम सहस्त्रार में महसूस कर रहे हैं, तो हम समस्त चक्रों से परे चले गए। एट दिस स्टेट वी आर बियॉन्ड ऑल द चक्रास। मां आदि शक्ति के श्री चरणों में बैठे हैं और फिर ये कर रहे हैं, तो हम फिर नीचे आ गए, आज्ञा चक्र में आ गए। क्योंकि टेक्निक तो हमारे लेफ्ट आज्ञा में बैठी हुई है ना। टेक्निक की सारी सूचनाएं, तौर तरीके तो हमारे लेफ्ट आज्ञा में हैं। यानी कि इतनी सुंदर अवस्था से भी हमने अपना पतन कर लिया और उस आनंद उठाने की जगह हम कर्म कांड में लिप्त हो गए। अब हमारा वास्तव में आज्ञा बाधित होता है और हमारे बहुत से सहज साथी बिना बात के पीड़ाओं को उठाते जा रहे हैं। मां कुंडली के प्रेम को महसूस करने की जगह टेक्निक में अपना समय गंवा रहे हैं और स्वयं को पीड़ित कर रहे हैं। हमारा कहने का तात्पर्य बिल्कुल भी यह नहीं है कि टेक्निक का इस्तेमाल ना करें, बल्कि यह है कि टेक्निक का इस्तेमाल जरूरत और स्थिति के अनुसार करें। और एक बहुत अच्छी टेक्निक श्री माता जी ने बताई, फूड सोकिंग। फूड सोकिंग जो श्री कृष्ण के काल से चली आ रही है, वो हमारे शरीर की हम नित्य भी यदि करते हैं, तो रूटीन की जितनी भी थकान है, हमारी नर्व्स हैं, काफ मसल्स हैं, सबको क्लीन करने के लिए बहुत ही सुंदर तरीका है। लेकिन इसे यदि हमने कर्मकांड बना लिया, तो ये हमारे लिए एक मुसीबत बन जाता है और चिंता पैदा कर देता है। अरे आज तो फूड सोकिंग नहीं करी, अब जरूर हमें बाधा लग जाएगी, हम जरूर सोएंगे तो कोई ना कोई निगेटिविटी हमारे सर पे जरूर चढ़ जाएगी। यह कर्मकांड नहीं है,
यह एक स्नान जैसा है। स्नान करके हम एक स्वच्छ महसूस करते हैं, ऊर्जावान महसूस करते हैं। लेकिन यदि किसी साधक साधिका के सहस्त्रार हृदय संपूर्ण यंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, तो शायद हो सकता है उसका ये दिल ही ना करे कि फूड सोकिंग करे। क्योंकि फूड सोकिंग किस लिए करनी थी? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हीट या कचरा महसूस हो रहा था। पाँव में हीट आ रही है, कानों पे हीट आ रही है, हाथों में हीट आ रही है। लेकिन किसी के भीतर में ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, तो शायद उसकी चेतना ये कहेगी कि छोड़ो, फूड सोकिंग नहीं करते। पर यह व्यक्तिगत स्तर पे है, यह कोई नियम नहीं है। कोई भी तकनीक नियम नहीं है और कोई भी तकनीक बाध्यता नहीं है। ये सब आवश्यकता के अनुरूप करने वाली चीजें हैं। क्षमा चाहूंगा मैं यदि आप में से कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो गई हो, पर मेरा कार्य है तथ्यों को बताना, क्योंकि इसके लिए मुझको एक जिम्मेदारी महसूस होती है। और इन तथ्यों को समझकर ही यदि हम ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत बहुत आनंद आएगा और भी ज्यादा रिफाइनमेंट हमारे भीतर घटित होगा और भी ज्यादा हमको बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे सामने तथ्य क्लियर होते हैं, वैसे वैसे समाधान घटित होता है, वैसे वैसे निर्विचारिता घटित होती है। क्योंकि इन सभी तकनीकों के कारण, करने या ना करने के कारण विचार ही तो आते हैं। यदि आज कुछ नहीं किया तो उसका विचार आ जाएगा, आज बंधन नहीं लगाया, आज बंधन लगा के घर से बाहर नहीं निकले, जरूर आज कोई आफत हम पे आ ही जाएगी। तो शुरुआत हो गई ना विचारों की। तो ये समझना होगा हमें अपनी चेतना में कि ये दवाई है, मेडिसिन है। यदि शरीर बीमार है तो इस दवाई को लेना है, अन्यथा बिन बात के दवाई को लेकर शरीर को रोगी बनाना है या एडिक्टेड बनाना है। जैसे कि किसी को रात्रि में नींद नहीं आती है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है भाई ये ट्रैंक्विलाइजर ले लो 2 mg का, और वो लेता है, उसे नींद आने लगती है। धीरे धीरे करके अक्सर देखा गया कि उस गोली की आदत शरीर को हो गई। अब हालत ये हो गई कि बिना गोली के वो सो नहीं सकता, और जिस दिन गोली खत्म हो जाए तो वो ऐसे मछली की तरह तड़पता है कि जैसे पानी ना मिला हो मछली को। तो ये हमें समझना है कि मेडिसिन की हैबिट नहीं होनी चाहिए, वरन मेडिसिन आवश्यकता के अनुरूप भी लेनी चाहिए। ये विवेकशीलता और चिंतन का विषय है। मेरी चेतना केवल इस बात को चिंतन के लिए आप सबके सामने लाना चाहती थी। बाध्यता नहीं है कि आप सब मेरी बातों को माने। ये तथ्य है जो मेरी चेतना के सामने भी एक बार आए थे। जब प्रारंभ में ध्यान से जुड़ा था तो इस चिंतन से गुजरा था, और इस चिंतन से गुजरने के बाद जो चीजें मेरे जीवन में अनुभव में आई हैं, वही चीजें मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। इन सब चीजों से जब परिचय हुआ प्रारंभ में, एक एक टेक्निक पे चिंतन चला मेरा चिंतन बड़ा अजीबोगरीब था। आपसे शेयर जरूर करना चाहूंगा। हो सकता है आप थोड़ा सा मुझे पागल समझिए, बट मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप ये थोड़ा सोचें कि एक ऐसा इंसान है, कितनी अजीब अजीब बातें करता है। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर तथ्य समझ में आ गया तो
मेरे लिए खुशी की बात होगी। अब जैसे शुरुआत में आए हम लोग ध्यान में, तो हमसे कहा गया श्री माता जी की बिंदी की तरफ देखो, निर्विचार हो जाओगे। मां ने ही बताया, नो डाउट। चलता रहा ऐसा। शुरुआत में भला कहां निर्विचारिता आती है, जेट की स्पीड से विचार आते हैं और रॉकेट की स्पीड से दौड़ते हैं, कहां भला निर्विचारिता शुरू में आती है। तो मेरे चिंतन में आया, श्री माता जी, यदि किसी की आंखें ना हो तो क्या वो निर्विचार कभी नहीं हो सकता? वो तो आपकी बिंदी को देख ही नहीं सकता तब ना। तो इस चिंतन पे चला और महसूस किया कि निर्विचारिता तो हमारे आंतरिक स्थिति से उत्पन्न होने वाली है। समाधान के बाद स्वतः ही निर्विचारिता आती है। फिर दूसरा चला बंधन लगाने के ऊपर, कि बंधन जरूर लगाना चाहिए, सुरक्षा हो जाती है। चिंतन में आया, अरे बंधन तो प्रेम का बंधन है। समस्त देवी देवताओं, तीनों महाशक्तियों के साथ प्रेम का एक गठजोड़ है। तो ये तो हृदय से हो जाएगा। हृदय में यदि समस्त देवी देवताओं के लिए अत्यंत प्रेम है, या समस्त देवी देवताओं से ऊर्जा के रूप में आपकी बातचीत हो जाती है, तो बंधन ही हो जाता है। तो फिर प्रश्न किया था मैंने, श्री मां, यदि किसी के हाथ ही ना हो तो क्या उसको संरक्षण नहीं मिलेगा? जब हाथ ही नहीं होंगे तो बंधन ही नहीं लगा सकता, वो कुंडली नहीं उठा सकता, तो क्या उसकी कुंडली मां शस्त्रार्थ पे नहीं आएंगी? क्या उसको आपका संरक्षण नहीं मिलेगा? एक ऐसा चिंतन चला था। फूड सोकिंग के लिए आया, मां जिसके पांव ही ना हो तो क्या वो शुद्ध नहीं हो पाएगा? आपका प्रेम उन्हें शुद्ध नहीं कर पाएगा। समाधान क्या था? जब हृदय में ऊर्जा आ रही हो तो मां का प्रेम मिल रहा है ना। तो इस तरीके से, और फिर मंत्रोच्चारण की बात थी कि सारे मंत्र लेने चाहिए, एक एक करके सारे देवताओं को जगाने के लिए, सारे चक्रों के। तो फिर चिंतन में आया, मां किसी की जुबान ही ना हो तो क्या देवता जगाए नहीं जा सकते? समाधान आया, जब ऊर्जा समस्त चक्रों पे आती है तो देवताओं का जागरण ही तो होता है। फिर उसकी बात चली लेक्चर सुनने की श्री माता जी की, कि भाई मां ने इतनी सारी चीजें बताई, हमारे को इतना सारा सूचनाएं दी जो हमारे माइंड में सुरक्षित हो जाते हैं। तो काउंटर चिंतन चला, किसी के कान ही ना हो तो? कान ही नहीं है और वो जन्म से बहरा है। और आप जानते हैं यदि कोई बहरा होता है तो गूंगा भी हो जाता है, क्योंकि बोलना तो प्रतिक्रिया के कारण है, सुनने की प्रतिक्रिया बोलना है। यदि सुन ही नहीं रहे तो आप बोलेंगे ही नहीं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, ध्यान की गहन अवस्था में शोर होता रहता है बस, पर हम सुन नहीं रहे होते। तो सुन नहीं रहे होते तो हमारे मन में प्रतिक्रिया भी नहीं होती आज्ञा में, और प्रतिक्रिया नहीं होती तो विचार भी नहीं आते। फिर बात वहीं आती है, मां किसी एक कान ही खराब हो तो वो तो आपकी वाणी सुन ही नहीं सकते। और फिर समाधान आया, मां की वाणी की जो शब्द है वो तो शब्द कोश से आए हैं, और जो ऊर्जा है वो तो सारे सिस्टम वैसे ही रिसीव कर लेता है। तो ये भी समाधान घटित हुआ। तो इस प्रकार से मेरी चेतना ने अनेक शुरुआती दौर की बात है, 2000 की, मार्च 2000 में जब आना हुआ था, तब इस प्रकार के वार्तालाप मां के साथ चलते थे। और मां भीतर में, हृदय में उनका समाधान और उत्तर अवश्य देती थी। ठीक इसी तरीके से हृदय और शस्त्रार का खेल मां ने प्रारंभ में ही प्रारंभ करा दिया था, और स्टार्टिंग से ही मेरे को हैंड फ्री मोड पर बैठा दिया था। हैंड फ्री मोड, जहां कुछ नहीं करना, बस मां के प्रेम को आत्मसात
आत्मसात करते जाना है। इसी कारण से आज के इस सेशन में ये बातें आप सबसे मेरी चेतना ने शेयर करनी चाहिए थी। यदि इन बातों से आपको थोड़ा बुरा लगा हो तो क्षमा प्रार्थी हूं, और यदि अच्छा लगा है तो उसको जीवन में ट्राई जरूर करके देखना, आपको लाभ अवश्य मिलेगा और समाधान भी आएगा। तो आज के इस टेक्निक्स पर चिंतन की यात्रा के बाद अब जरा थोड़ा चलते हैं परम प्रिय परमात्मा के श्री चरणों में, क्योंकि वार्तालाप यानी कि वार्ता का आलाप, और वार्ता के आलाप का मतलब वार्तालाप के दौरान भी ऊर्जा का समावेश है। इसीलिए वार्ता को भी आलाप का दर्जा दिया गया है। जैसे बड़े बड़े गायक एक किसी न किसी सुर पर गाते हैं या किसी राग पर गाते हैं तो वो आलाप कहलाता है। आलाप, वार्ता, आलाप, और आलाप में तरंगे होती हैं, ऊर्जा होती है। हो सकता है इस वार्तालाप में भी आपने ऊर्जाओं का आनंद लिया हो। तो जो सूचना है आज इस चिंतन के माध्यम से आपके मन में संचित होने जा रही है या संचित हुई है, उस पर आप प्रयोग जरूर करके देखिएगा, क्योंकि प्रयोग करने से ही हमें रास्ता मिलता है, समाधान होता है। अपने चित्त को हम ले चलते हैं सहस्त्रार में और मां के प्रेम को अपने हृदय में महसूस करते हैं। उत्पन्न होने लगता है खिंचाव दोनों ही केंद्रों पर। और खिंचाव यानी कॉल, दोनों केंद्रों पर होने वाला खिंचाव परम प्रिय परमात्मा की कॉल ही तो है। खिंचाव देकर हमारी चेतना को अपनी ओर बुलाते रहते हैं, और यहां से मौन का आलाप प्रारंभ हो जाता है। मौन गुंजित होने लगता है हम सब की चेतना में, और इस कुंचित होती हुई ऊर्जा में हमारा अस्तित्व खोने लगता है। धीरे धीरे हम इस ऊर्जा में समाने लगते हैं। और समाते समाते सूक्ष्म होने लगते हैं। अभी तक थोड़ा स्थूल थे, महसूस करते जाए स्वयं को, अस्तित्व को, अपने ही भीतर में शून्य होते हुए। शांत, प्रतिक्रिया रहित अवस्था। और अब छोड़ देते हैं अपने
मानवीय देह के आवरण को प्रकट होते हैं शिवांश प्रकाशित पुंज में। स्वयं को शिवांश के रूप में महसूस करते हैं और चल पड़ते हैं अपने स्रोत परम पिता परमेश्वर की ओर। आकाश से गुजरते हुए अंतरिक्ष की ओर, अंतरिक्ष की गहनता से गुजरते हुए अनेकानेक आकाश गंगाओं को पार करते हुए पहुंच जाते हैं अपने प्रिय स्थान शून्यता के सरोवर में। शून्यता गुंजित हो रही है। इस गुंजायमान शून्यता में उतर जाते हैं। कुछ देर के लिए इस अवस्था का आनंद लेते हैं। और अब चलते हैं परम पिता के हृदय में, स्वच्छ होकर शून्यता के सरोवर में स्नान कर स्वच्छ होकर उनके हृदय से जा लगते हैं। अत्यंत आनंद व सुख को महसूस करते हुए इस निरानंद की निद्रा में खो जाते हैं। कुछ देर तक इसी अवस्था का आनंद लेते हैं।